बच्चों, हम सुपर 100 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर आज मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा बच्चों? क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। जब हम कोई ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप जब कुछ लिमिट में, टाइम लिमिट में करना चाहोगे, तो उस टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पर हम स्लो हुए तो हम टाइम से पीछे रह जाते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। देखिए, आपने ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन अच्छे से की होगी। जैसे 7 अट्ठे क्या होता है? 56। ऐसे ही हमारा आंसर आना चाहिए जब कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो। अब जैसे आप यहां पर मान लो 32 की मल्टीप्लाई 12 से करते हो, तो आप क्या करते हो? पहले 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 की 3 से, 2 तिया 6, फिर यहां पर गुणा 1 की 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 3। ऐसे आपका आंसर आएगा 4। इनको ऐड किया तो 8, फिर ये ऐड किया 3, यानी कि 384 ऐसे आ गया। मगर देखिए बच्चों, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर मिनिमम लिखना होता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना वहां पर, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होता है। अब अगर आपको 25 तक के पहाड़े, 2 से 25 तक के पहाड़े आते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है वो और ये आपको होना भी चाहिए। अब देखिए, अगर मुझे 12 का पहाड़ा आता है तो मैं इसे किस तरीके से शॉर्ट में कर सकता हूं जो मुझे लिखने की भी जरूरत ना पड़े। अब मुझे आता है 12 का पहाड़ा, तो मैं क्या करूंगा? 12 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 12 एकम 12 और कहां तक? 2 तक। 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल 2। अब 12 तिया 36 और 2 38। तो बच्चों ये हो गया 384। यहां पर भी 384, यहां पर भी। मगर ये कैसे? ये है शॉर्ट। अब देखिए बच्चों, इस शॉर्ट का फायदा कहां पर होता है? जैसे हमारे पास आ गया 4 गुणा 9 और गुणा 15। अगर आपके पास ऐसे जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में ऐसे आ गया 4 गुणा 9 गुणा 15, तो बच्चों आप उसे कैसे गुणा करोगे? 4 नीमा 36 ये हो गया, फिर इसकी गुणा 15 से। तो बच्चों ये 15 से जब गुणा करोगे तो अब आप 15 का पहाड़ा पढ़ोगे। यहां पर हो गया 15 का पहाड़ा पढ़ना। 15 छिके 90। आपको जैसे मैं बोल रहा हूं 15 छिके 90, आपको भी ऐसे ही सीधा बोलना, ऐसे नहीं 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45। अगर आप ऐसे पहाड़ा पढ़ोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये 15 छिके 90, 90 की 0 हासिल 9, 15 दिए 45, 45 और 9, फिर ये जो जमा है आपकी 45 और 9, ये होते हैं 54। ये भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो ऐसे 540 आ गया। अब बच्चों जैसे मान लो आपको यहां पर यही क्वेश्चन था, हमें कुछ मल्टीप्लाई करने के कुछ और भी रूल है। जैसे ये तो आपके डायरेक्ट पहाड़े से है। अगर ऐसे आ जाए तो आपको ये देखना होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं लास्ट में 0 दे देती है। जैसे 15 चौके 60। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर किससे करूंगा? 9 से। यहां पर 5 है, मैंने ये क्यों देखा? यहां पर लास्ट में 5 है और यहां पर 4 है। 5 की किसी इवन नंबर से गुणा, जैसे पिच ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या के गुणा से गुणा लास्ट में 0 देती है। तो बच्चों आपको ऐसे नंबर पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे 15 चौके 60,
60 की 9 से गुणा कितनी हो जाएगी, ये लास्ट में रह गई 0, और 6 की 9 से गुणा कितनी, 6 निमा 54। तो आपका आंसर यहाँ पर दोनों आंसर देख सकते हो। अभी बच्चों जैसे मैं एक बड़ी और गुणा करके देखता हूं। मान लो मेरे पास आ गया 576 गुणा 19। बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं लो हम एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, और ये हमारा जिससे मल्टीप्लाई करना है वो हमारा अंडर 25 है। जो मैंने कहा कि आपको 2 से 25 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहाड़ा अच्छे से, ये टेबल अच्छे से आए आपको, वो जरूरी है। अब 19 की पहले इस 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहां तक, 6 तक। 19 छिक्का होता है 114। तो बच्चों 114 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका केवल एक डिजिट लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हम 4 लिखेंगे, और यहां पर ये आ जाएगा कैरी 11 यानी कि हासिल 11। 19 सत्ते 133 होता है। आपको भी ऐसे ही सीधा डायरेक्ट बोलना है, पहाड़े नहीं पढ़ने, इसलिए आपको बार बार पहाड़े पढ़ने की याद करने की जरूरत है। 19 सत्ते 133, 133 में 11 ऐड करें तो 144 होता है। 144 आप ऐसे लिखोगे, तो यहां पर भी क्या आ गया, 4 आ गया, और ये हो गया 14। जो हमारा शेष बचा वो हमने ऊपर लिख दिया। अब 19 पंजे 95 होता है। 95 की 14 से 95 और 14 कितने होते हैं बच्चों, 109 होते हैं। 109 के लिए ये 9 है, यहां पर हमने 9 लिख दिया, और ये 10। 19 दूनी 38, 38 और 10 क्या होते हैं, 48 होते हैं बच्चों। तो ये देखिए इतनी बड़ी गुणा हमने आसानी से कर दी। तो यहां पर ये हम गुणा करते हैं। फिर बच्चों हम कई बार हमारे पास 25 से बड़ी भी गुणा आ जाती है। तो जैसे ये तो वो है कि अगर आपके पास 25 के आसपास से के नंबर के से गुणा आ जाए तो आप कर सकते हो। मगर मैं आज आपको एक 2 डिजिट मल्टीप्लाई भी सिखा रहा हूं, जो डायरेक्ट आपको, हालांकि थोड़ा सा अब इस समझने में टाइम लगेगा, मगर वो भी एक डायरेक्ट गुणा है, वो सिखा रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 73 और इसकी मल्टीप्लाई आ गई 37। तो आपको अब यहां पर 37 की टेबल नहीं आती, तो अब आप यहां पर क्या करोगे। देखिए बच्चों पहले आपको क्या करना है, बड़े गौर से देखना है। ये 7 की 3 से गुणा, 7 तिया 21, तो 21 का आप यहां पर लिखोगे 1, और इस हासिल को 2 रखोगे। इस एरो को देखते रहना, जो एरो लगा रहा हूं वो ही देखना आपको, नंबर नहीं। अब देखिए बच्चों यहां पर क्रॉस मल्टी ऐसे आएगा, क्रॉस पहले ये गया एरो, फिर यहां पर क्रॉस, 7 की 7 से 7 7 49, और 3 तिया 9। ये आंसर आए 7 7 49 और 3 तिया 9। आपको ये मन में करके रखना है, वरना तो क्या है कि आप जो बच्चों की तरह करते हैं डायरेक्ट, आप वो ज्यादा जल्दी कर पाओगे और ये लेट। आपकी जो जोड़ है वो अच्छा फास्ट होना चाहिए। अब देखिए जैसे 7 7 49 और 9 58 होते हैं, तो ऐसे ही आपके 58 और 2 60 हो गई। अब ये ऐड करना है, तो यहां पर पहले 7 की 3 से गुणा, 7 या 21, यहां पर 1 लिखा, ऊपर 2 कैरी हो गया, 7 7 49 और 3 तिया 9, 58 और 2 60 हो गई। 60 की 0 और यहां पर हासिल 6 लगा दिया। अब बच्चों इसकी इससे गुणा, 3 से 21 और 6, ये कितने हो गए 27। तो बच्चों इस तरीके से आप यहां पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बड़े से बड़े नंबर के लिए। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और मैं क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऐसे सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं बेसिक जो हमारा बचपन से हम करते आ रहे हैं वो मेथड ठीक है। मगर देखिए बच्चों, ये मेथड जो 3 डिजिट पर भी लगता है, 4 डिजिट पर भी लगता है। तो ऐसे मेथड आपको शॉर्टकट ही होते हैं, वो बस वो आपकी मेहनत के ऊपर बात है। अब देखिए जैसे मान लो मेरे पास आ गया 98, उसकी मल्टीप्लाई आ गई 87 के साथ। अब यहां पर ये नंबर देखिए कि हम कैसे करेंगे, 7 की गुणा 8 से, तो 7 अट्ठे 56 हो गया। 56 ऐसे लिखा जाता है, उसके लिए हम लिखेंगे 6, यहां पर हासिल आएगा 5। अब 7 की 9 से गुणा, 8 की 8 से, तो बच्चों 7 निम 63 और 8 अट्ठे 64। अब बच्चों ये दोनों जुड़कर 127 देंगे, 127 और 5 132 हो गई। तो बच्चों 132 आप ऐसे लिखते हो, तो यहां पर आएगा 2 और हासिल 13। फिर 8 निम 72, 72 और 13 कितने हो गए, 85। अब यहां पर बच्चों जो बीच में हमारे पास 2 नंबर आए थे, एक 63 और एक 64, मैंने इनकी जमा चुटकियों में कर दी, सेकंडों में। कैसे कर दी, देखिए बच्चों वही कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मैंने क्या सोच लिया, ये 64 और ये 63, 63 64 से एक नंबर कम है, तो 64 64 128 होता है, उसमें से एक चला गया, 127 है। दूसरा, मैं यहां पर दूसरी तरीके से कैसे जमा करता हूं कि 60 और ये 3 और 60 प्लस 4 ये कर दो, क्योंकि मैंने क्या किया, 63 को 60 प्लस 3 लिख दिया, 64 को 60 प्लस 4 सोच लिया। 60 और 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं। 3 और 4 कितने होते हैं, 127 होते हैं। ये भी आपके तरीके होते हैं ऐड करने के। तो बच्चों यहां पर बेसिक जो आज हमें देखना है वो है, एक तो आपकी ऐड बहुत तेज होनी चाहिए और एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि 2 से 25 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो सॉरी टेबल आपको बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए कि चुटकियों में आप सीधा जैसे बोल सको कि 17 छिक्के 102 होता है, आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, ऐसे ही कर करके थोड़ी थोड़ी हम सीखते चले जाएंगे। ये आपके एसएससी जो होता है उसमें भी ऐसे ही काम देंगे और हम वहां तक के लेवल के क्रॉस करेंगे, उससे भी अच्छा, मतलब उसके लिए भी हम इसकी तैयारी कर सकते हैं।